हाँ जी। पेन छोड़ना, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। पेन छोड़ दो। लास्ट क्लास में प्रोनाउन फिनिश हुआ था। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। वेटेज की बात करूँ तो 2 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है, कहता है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। लेकिन एक बात बताएं, ये तो एक BL मतलब बुक की लैंग्वेज है। क्या आप लोगों का IQ लेवल इक्वल है? नहीं, किसी का एवरेज होगा, किसी का गुड होगा, किसी का वेरी गुड होगा। इसी तरीके से एडजेक्टिव की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन क्या क्या बता सकता है सर? साइज बता देगा, शेप बता देगा, कलर बता देगा, क्वालिटी बता देगा, नंबर बताएगा और क्वांटिटी बताएगा नाउन और प्रोनाउन की, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ काम करता है। इन चीज़ों को जो डिस्क्राइब कर दे वो एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं देयर आर 40 गर्ल्स इन दिस बैच, एडजेक्टिव कहाँ है? मैंने एक नंबर यूज किया है 40, वो 40 एडजेक्टिव हो गया। बात आ गई समझ में? मैं कहता हूँ यार ब्लैक चेयर है, अब इस चेयर का कलर बताया मैंने, तो वो ब्लैक क्या है? वो एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ सर्कल टाइप का है यार, वो शेप बता रहा हूँ सर्कल, वो एडजेक्टिव है। ये BL है, मतलब बुक लैंग्वेज। ये रोट लर्निंग वाली डेफिनेशन है कि यार रट लो। ये एक्चुअल समझने वाली है कि एडजेक्टिव का काम क्या क्या है, क्या क्या बता सकता है। साइज बताएगा वो एडजेक्टिव बनेगा, शेप वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव बनेगा, नंबर वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव बनेगा, क्वालिटी वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव बनेगा, कलर वाला शब्द वर्ड है वो एडजेक्टिव बनेगा। पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। बहुत लेट भोजन कर रहे हैं। इसमें पानी है बोतल में, देखिए। चलो रब कर दूं इसे, लिख लिया? भावना और पेंसिल नहीं है दूसरी? इस पे तो स्क्रैच हो रखा है, ये तो बोर्ड खराब कर देगा। नहीं, पेन नहीं चलता, उनका टैलेंट है। चलता तो सब कुछ है इस पे, लेकिन काम वो करो जो ठीक हो। रब कर दूं? राधे राधे राधे।
पेन छोड़ दो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला टाइप प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है? क्रिएटेड बाय प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन से ही जो वर्ड बन जाए वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब बात आती है प्रॉपर नाउन क्या? पर्टिकुलर नेम। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया। ये एक पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। इसी से एक वर्ड बना लो, हम रहने वालों को क्या कहा जाता है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ये बना किससे है? इंडिया से। बात आ गई यहाँ तक समझ? केजरीवाल को कहाँ भेज दें? अफ्रीका। वहाँ रहेगा तो अफ्रीकन। ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। राहुल गांधी को कहाँ रहना चाहिए? चाइना। वहाँ रहेगा तो चाइनीज। लिख लीजिए। चलिए, हो गया होगा। तभी ठीक है वंशिका? हो गया? पेन छोड़ दो। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एक बात ध्यान रखनी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। लास्ट क्लास में समझाया था जब मैंने प्रोनाउन में कॉन्ट्रास्ट किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहता है? विच पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करे, इंडिकेट करे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यही कहता है, विच पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। दोनों की सेम कंडीशन है। इसके पास वर्ड कौन कौन से है? सेम वर्ड है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। वर्ड तो उसके पास भी सेम ही है। तो अभी तक कॉन्ट्रास्ट कुछ नहीं पता कि कब हमें एडजेक्टिव बताना है, कब हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना। इन वर्डों के बाद कोई नाउन आएगा। अब नाउन अगर समझ में ना आए और इनके बाद कोई ना कोई वर्ड आएगा, ये वर्ड समझ में आ जाएगा। इन वर्डों के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैं कहता हूं दिस पोडियम, दिस के बाद क्या आया? वर्ड आया सर, पोडियम। सर ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं कहता हूं दिस इज, दिस के बाद वर्ड ना आके इज आया, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं कहता हूं दीज गर्ल्स, दीज के बाद क्या आया? वर्ड आया सर, वर्ड में नाउन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये दीज के बाद वर्ड आया तो ये बन गया एडजेक्टिव। दीज आर, दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, ये बन गया प्रोनाउन। बात आ गई यहां तक समझ? राइट। सॉरी। चलिए, हो गया होगा। हो गया बेटा? वंशिका लिख लिया बेटा? अर्पित लिख लिया? उसके बाद बचेगा क्या पूछने के लिए? अब वो एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, दीज को। वो पूछेगा दिस टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिलेटेड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब दीज के बाद अगर कोई वर्ड यूज किया आपने तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता के आना। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज किया अपने अपने सेंटेंस में तो प्रोनाउन बता के आ जाना। रब कर दो। श्री राधे।
पेन छोड़ दो। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या कहता है? समथिंग पॉजेस, किसी चीज पर आपका अधिकार होना। कहता तो ये भी सेम ही है, समथिंग पॉजेस। इनको इनके वर्डों से याद रखना है। एडजेक्टिव के पास कौन कौन से वर्ड है? माई, हेज, हेज कॉमन है, हर, योर, आर और देयर। इसके पास कौन से वर्ड है? माइन, योर्स, हेज कॉमन है, हर्स, आर्स और देयर। मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन कहने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूं दिस इज माई मार्कर। सेकेंड, दिस मार्कर इज माइन। दोनों तरफ से है कि मार्कर तो मेरा ही है। पहले में मैंने माई यूज किया था, माई यूज किया, मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो क्या बताना है? एडजेक्टिव। सेकेंड में माइन यूज किया, प्रोनाउन। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। दोनों तरफ से बात यह है कि पेन तो आप ही का है। पहले में योर यूज किया, एडजेक्टिव, योर्स यूज किया, प्रोनाउन। राइट। चेंज कर दूं? लिख लिया अर्पित? नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दो तरह के नंबर होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के नाम से ही पता चल रहा है फिक्स होंगे। अब उसको क्लासिफाइड करें तो तीन फैक्टर में करते हैं। सबसे पहला कौन सा? कार्डिनल। कार्डिनल जो आप काउंटिंग यूज करते हो, 1 2 3 4 5। सेकेंड कौन सा? ऑर्डिनल, जो ये वाली काउंटिंग यूज करते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। थर्ड कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव, ये वाले वर्ड यूज करते हैं हम अपने सेंटेंस में। देयर इज सिंगल रूम अवेलेबल इन दिस होटल। सिंगल हो, डबल हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, मतलब हम बड़ी जल्दी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 9। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो भी किस में आएंगे? डेफिनेट में। बात आ गई यहाँ तक समझ? इनडेफिनेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होंगे। सम, सेवरल, मच, मैनी, फ्यू, ये वाले फिक्स नहीं होते। दीज आर कॉल्ड indefinite number, right? श्री राधे।
रब कर दूं? हो गया? प्रोसीड करें आगे? अर्पित, सेवरल, इनफ, लिटिल सब इसमें ही है। विशेषण रब करूं? श्री राधे पेन छोड़ना। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इन डिग्री को ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आता है इनके बेस पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, 3 तरह की होती है। सबसे पहले कौन सी? पॉजिटिव। कहता है नो वन इज कंपेयर्ड, किसी का किसी से कंपेयर नहीं होना, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। हम बड़ी जल्दी कहते हैं शी इज अ गुड गर्ल, उसमें मैंने किसी का कंपेयर नहीं किया, मैंने उसको ना तो किसी से कंपेयर करके अच्छा बताया, ना मैंने ये कहा कि वह सबसे अच्छी है। ऐसे ही यहाँ लिखा, कहता है दिल्ली इज अ क्लीन सिटी, मैंने ये नहीं बताया किससे क्लीन है, मैंने ये भी नहीं कहा कि सबसे क्लीन है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव डिग्री। बात आ गई समझ में? सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। इसको समझने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, कंपेयर्ड बिटवीन 2, या तो इस तरीके से समझो, अगर ये बात नहीं याद रहती इसको क्रॉस कर दो, फिर छोटे छोटे लेटर है ये याद कर लो। जिस वर्ड के लास्ट लेटर ER हो, RE हो या IOR हो, वो कंपैरेटिव बन जाता है। ये बात भी अगर याद नहीं रहती इसको भी क्रॉस कर दो। तीसरा तरीका, अगर उस सेंटेंस में देन वर्ड यूज है तो कंपैरेटिव है। अब ये डिपेंड करता आपको किस पे डिपेंड होना है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? कहता है नेहा इज वाइजर देन प्रिया, नेहा और प्रिया के बीच कंपेयर है, कंपैरेटिव डिग्री चल रही है। नहीं आया समझ में तो वाइजर में ER है, कंपैरेटिव वाला वर्ड आ गया। ये भी नहीं आया तो देन है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। आ गया समझ में? थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। कहता है वन इज कंपेयर टू ऑल, एक का कंपैरिजन सबसे। अगर ये तरीका नहीं आता समझ में इसको क्रॉस कर दो, ये लेटर याद कर लो, फिर जिसमें ST लगता है, EST लगता है, IEST लगता है, वो सुपरलेटिव बन जाता है। कहता है राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन दिस बैच, राहुल का कंपेयर पूरे
बैच से है। अगर ये बात नहीं आई समझ में छोड़ दो, EST तो याद रहेगा भाई, ये वर्ड फिर क्या हो गया, सुपरलेटिव। बात आ गई यहाँ तक समझ में? हाँ, वो सुपरलेटिव। चेंज कर दूं? भावना लास्ट क्लास में छुट्टी पे थी। एग्जाम है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा सॉरी। चेंज कर दूं? कोई ऐसी टैबलेट भी है जो एक्सपायर ना हो कभी? कोई ऐसी टैबलेट बनी है? चाइना बड़ी खोज कर रहा है इस चीज़ की, पता नहीं क्या करके मानेगा। उसके एक्सपेरिमेंट वही जाने। वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है, वो अभी भी कोरोना को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। टैलेंट है ना, क्या करें। चेंज कर दूं? पंशु